हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही थी और मध्य प्रदेश की सीरीज में हमने भोपाल संभाग कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे रीवा संभाग के बारे में। रीवा संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं? 4 जिले, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। आज मैं आपको बताऊंगी रीवा जिले के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो रीवा जो क्षेत्र है यह कालका, बिछिया और बीहर नदी के क्षेत्र में स्थित है। कौन सा क्षेत्र? रीवा जो क्षेत्र है वो कालका, बिछिया, बीहर, यह पहले नदियों के नाम थे, प्राचीन कालीन नाम है नदियों के। तो यह प्राचीन कालीन नाम क्या है? कालका, बिछिया, बीहर नदी के क्षेत्र में रीवा क्षेत्र, रीवा जिला स्थित है। अब ये किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है यह मालवा के पठार के दक्षिण में और सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी स्थित है और उसके मध्य भाग में रीवा जिला स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मालवा के पठार के दक्षिण में और सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य भाग में रीवा जिला स्थित है। मध्य भाग में स्थित होने के कारण इसे विंध्य प्रदेश की राजधानी भी कहा जाता है। किसलिए कहा जाता है विंध्य प्रदेश की राजधानी? क्योंकि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य भाग में रीवा क्षेत्र स्थित है, इसलिए इसे विंध्य प्रदेश की राजधानी भी कहा जाता है। प्राचीन काल में यह बघेल वंश के शासकों की राजधानी भी कहा जाता था। किनकी राजधानी कहा जाता था? बघेल वंश के शासकों की राजधानी भी कहा जाता था रीवा जिला। अब हम आगे देखते हैं। आपको पता होगा कि अकबर के 9 रत्न थे। कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। 9 रत्नों में तानसेन और बीरबल भी शामिल थे। तो तानसेन और बीरबल की जन्म स्थली कहा जाता है रीवा क्षेत्र, रीवा जिला। तानसेन और बीरबल की जन्म स्थली, बीरबल की जन्म स्थली कौन सा क्षेत्र है? रीवा क्षेत्र है। अब हम आगे देखते हैं कि यह जो रीवा जो क्षेत्र है इसका प्राचीन कालीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम भता था और यह व्यापारिक मार्ग भी होता था। क्या था? रीवा जो क्षेत्र है यह व्यापारिक मार्ग भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता है व्यापारिक मार्ग? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी खनिज की खदानें हैं, इसलिए इसको व्यापारिक मार्ग भी कहा जाता था। अब यह हो गई आपकी जो रीवा जिला है उसका इतिहास होगा। क्या हो गया? रीवा जिला विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य भाग में स्थित है। अकबर के 9 रत्नों में जो तानसेन और बीरबल थे उनकी जन्म स्थली कहा जाता है। कालका, बीहर और बिछा नदी के किनारे रीवा क्षेत्र बसा हुआ है। ठीक है। और फिर आगे क्या है? रीवा शहर को बघेल वंशों की शासकों की राजधानी भी कहा जाता था। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य में होने के कारण विंध्य प्रदेश की राजधानी भी कहा जाता था। प्राचीन काल में व्यापारिक मार्ग था, क्योंकि मैंने जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पर खनिज की बहुत सारी खदानें हैं इसलिए व्यापारिक मार्ग भी था पुराने समय में। कौशल, प्रयाग, बनारस, पाटलिपुत्र आदि को पश्चिमी से दक्षिणी भारत से जोड़ता है। कौशल, प्रयाग, बनारस और पाटलिपुत्र ये पश्चिमी क्षेत्र है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा। और ये कौन सा क्षेत्र है? दक्षिणी। ये दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी। तो रीवा जो जिला है यह पश्चिमी भारत को दक्षिणी भारत से जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? कि कौशल, प्रयाग, बनारस और पाटलिपुत्र जो क्षेत्र हैं इन्हें सबको कौन सा क्षेत्र जोड़ता है? रीवा जिला जोड़ता है। इसलिए कहा गया है कि पश्चिमी भारत को दक्षिणी भारत से कौन सा क्षेत्र जोड़ता है? रीवा जिला जोड़ता है। इसका प्राचीन कालीन नाम क्या, पुराना नाम क्या था? भता था। और यह जिला कब बना? 1956 में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय रीवा जो क्षेत्र है यह जिला घोषित किया गया। रीवा जिला के बारे में मैंने आपको भी बताया कि विंध्य क्षेत्र की विंध्याचल जो श्रेणी है विंध्याचल श्रेणी के मध्य में स्थित होने के कारण इसे विंध्य प्रदेश की राजधानी भी कहा जाता था। तो यह आज़ादी के बाद भी विंध्य प्रदेश की राजधानी कहा जाता था। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय 1956 में इसे मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य भाग में स्थित होने के कारण इसे विंध्य प्रदेश की राजधानी कहा जाता था और इसे आज़ादी के बाद भी विंध्य प्रदेश की राजधानी कहा जाता था। लेकिन 1956 में मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ तब इसे मध्य प्रदेश में रीवा क्षेत्र को मिला लिया गया। रीवा क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि बघेल वंश के शासकों की राजधानी था। तो बघेल वंश, जाहिर सी बात है कि बघेल वंश जिसका शासन होगा वही यहीं की देखरेख करेंगे। तो यहाँ की जो देखरेख थी वो बघेल वंश के शासकों की थी। तो बघेल वंश के शासक के जो राजा थे उन्होंने एक शेर को पकड़ा। किसको पकड़ा? एक शेर को पकड़ा और उस शेर की देखभाल करी और उसका नाम क्या रखा? मोहन। क्या नाम रखा? मोहन। और उस मोहन के नाम का आगे जाके जब वो बड़ा हो गया उसके नाम पर डाक टिकट जारी कर दिया 1987 में। कब डाक टिकट जारी कर दिया? डाक टिकट जारी कब कर दिया? 1987 में। मोहन के नाम का जो मोहन जो शेर था, ये शेर है, मोहन जो शेर था, शेर का नाम रखा था मोहन, तो उसका नाम पर डाक टिकट जारी कर दिया 1987।
यहाँ की सुपारी से बने खिलौने और मूर्तियां विश्व भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ की जो सुपारी है उससे खिलौने और मूर्तियां बनाई जाती है जो कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह 2 नदियों के किनारे बसा क्षेत्र है। कौन सा? रीवा क्षेत्र 2 नदियों के किनारे बसा है। कौन कौन सी नदियां? बिछिया और बीहर। बिछिया नदी जो है ये रीवा जिले के बीचों बीच से बहती है। बिछिया नदी रीवा जिले के बीचों बीच से बहती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि गंगा की 2 सहायक नदियां, ये गंगा नदी बह रही है, ये गंगा नदी बह रही है। अब गंगा नदी की 2 सहायक नदियां तमसा और इसी कोई कहते हैं टोंस, और एक है सोन। तो तमसा या टोंस जो नदी है ये गंगा नदी है, गंगा नदी है। तो तमसा नदी की एक सहायक नदी है। कौन सी? तमसा की एक सहायक नदी है बीहड़। तमसा की एक सहायक नदी कौन सी है? बीहड़। उस पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? चचाई जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? चचाई जलप्रपात। तमसा की एक सहायक नदी कौन सी नदी है? बीहड़ नदी। उस पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? चचाई जलप्रपात। तमसा नदी की एक और सहायक नदी है। कौन सी? महान नदी। उस पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? केओटी। कौन सा? केओटी। तमसा की एक और सहायक नदी है ओड्डा। कौन सी? ओडडा। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ओड्डा। इस पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ओड्डा जलप्रपात स्थित है। ओड्डा जलप्रपात स्थित है। तो आपको समझ में आया कि ये गंगा नदी है। गंगा की 2 सहायक नदियां हैं, तमसा या टोंस और सोन नदी। तो जो तमसा की सहायक नदी है पहली कौन सी है? बीहड़ नदी। बीहड़ नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? चचाई जलप्रपात स्थित है। महान नदी पर जो तमसा की सहायक नदी है उस पर केओटी जलप्रपात स्थित है, और ओड्डा नदी पर ओड्डा जलप्रपात स्थित है। ये गंगा की सहायक नदियां कहलाती है। अब हम आगे देखते हैं, यहीं पर भगवान महामृत्युंजय का मंदिर भी स्थित है। महामृत्युंजय का मंदिर स्थित है, यानी कि शिव भगवान का मंदिर स्थित है। रीवा का नाम रीवा कैसे पड़ा, ये हम आज देख लेते हैं कि रीवा का नाम रीवा कैसे पड़ा। रीवा का नाम रेवा नदी के नाम पर पड़ा, जो कि नर्मदा का पौराणिक नाम है। यानी कि नर्मदा का पौराणिक नाम अगर एग्जाम में आए तो क्या आएगा? रेवा। नर्मदा का पौराणिक नाम क्या है? रेवा। और रेवा नदी कहाँ पर बहती है? रीवा क्षेत्र में, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रीवा। अब यहाँ के कुछ पर्यटक स्थल देख लेते हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख पर्यटक स्थल है देवरोथल, जो कि किसके लिए जाना जाता है? बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है। अभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो देवरोथल है उसको स्थापित किसने करवाया था? तो जिसने करवाया था? सम्राट अशोक ने उसे स्थापित कराया था। तो देवरोथल, इसको देव कोठारी कहते हैं, यह बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है। और ये कब बनाया गया था? 3री शताब्दी में। 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने इसे स्थापित करवाया था। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब विश्व का सबसे पहला सफेद बाघ सफारी कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो विश्व का सबसे पहला बाघ सफारी रीवा क्षेत्र में स्थापित कराया गया था। कब कराया गया था? 3 अप्रैल 2016 को खोला गया था। क्या खोला गया था? विश्व का पहला सफेद बाघ सफारी मुकुंदपुर रीवा क्षेत्र में ही खोला गया था। कितनी तारीख को खोला गया था? 3 अप्रैल 2016 को खोला गया था। अब हम आगे देखते हैं, जो इसमें कुछ पिछड़े क्षेत्र होते हैं। जैसे कि पिछड़े क्षेत्र होते हैं वो क्षेत्र होते हैं जिन्हें विकास करने के लिए सरकार कुछ अनुदान राशि देती है। उसमें रीवा जो जिला है वो भी शामिल है। तो मध्य प्रदेश में से 24 जिले हैं। मध्य प्रदेश में से 24 जिले हैं। उन 24 जिलों में एक रीवा जो जिला है वो भी शामिल है। इनमें क्या करती है सरकार? कुछ अनुदान राशि देती है, अनुदान निधि कार्यक्रम चलाती है। पिछड़े क्षेत्रों का अनुदान निधि कार्यक्रम चलाती है, जिसमें सरकार कुछ पैसे देती है उनके क्षेत्र का विकास करने के लिए। उसमें रीवा जिला भी शामिल है। इसकी सबसे पहले कब लाया गया था? इसको 2006 में पंचायती राज मंत्रालय ने रीवा को देश के 250 सबसे पिछड़े जिलों में से एक का नाम दिया है। कितने जिलों में से? 250। देश के 250 सबसे पिछड़े जिलों में नाम दिया है। और यह क्या किन क्षेत्रों में आते हैं? पिछड़े क्षेत्रों के अनुदान निधि कार्यक्रम में इसको शामिल किया गया है। अब आपसे पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ पर स्थापित है? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा आपसे? दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ पर स्थापित है? तो कहाँ पर स्थापित है? रीवा जिले में ही स्थापित है। कौन सा, क्या नाम है इसका? अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। क्या नाम है इसका? अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। कब स्थापित कराया गया था? जुलाई 2018 में। जुलाई 2018 में से खोला गया था।
दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कौन सा है? अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट है। और यह कभी स्थापित कराया गया था, कब खोला गया था? जुलाई 2018 में खोला गया था। प्रमुख सड़क मार्ग हैं, आपको पता ही होगा कि भारत का सबसे लंबा सड़क मार्ग NH7 है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। NH27, NH75 और NH75 है। NH जो 75 है ये रांची से ग्वालियर तक जाता है। NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। रीवा रियासत की स्थापना 1400 ईस्वी में बघेल राजपूतों ने की थी। मैंने आपसे पहले बोला था कि बघेलों की राजधानी रहा है, बघेल वंश के राजाओं की राजधानी रहा है। तो कब? 1400 ईस्वी में। रीवा रियासत की स्थापना 1400 ईस्वी में बघेल राजपूतों ने की थी। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? रीवा जिले के गोविंदगढ़ तहसील में स्थित है। रीवा जिले का मुख्य किला कौन सा है? गोविंदगढ़ है। प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल रीवा जिले में स्थापित किया गया। अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, मैंने आपको पहले बताया था कि अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, जिसे जुलाई 2018 में रीवा जिले में स्थापित किया गया। और यह कौन सी तहसील में है? गुड़ तहसील में स्थापित किया गया है। इसका क्या है कि जरा सी थोड़ी सी भी धूप पड़ेगी तो यह बिजली बनाएगा। जलप्रपातों का जिला कहा जाता है रीवा जिले को। इसके प्रमुख जलप्रपात है चचाई जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात, सिरमौर जलप्रपात और पूर्वा जलप्रपात। और भी छोटे छोटे जलप्रपात है, लेकिन वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए चचाई जलप्रपात, केवटी, बहुटी, सिरमौर और पूर्वा जलप्रपात यहाँ के प्रमुख जलप्रपात हैं। पुलिस मोटर वर्कशॉप, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र मोटर वर्कशॉप है, वो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? रीवा जिले में ही स्थित है। तो पुलिस मोटर वर्कशॉप केंद्र पुरातत्व अभिलेखागार संग्रहालय एकमात्र कहाँ पर है? रीवा जिले में ही स्थित है। अब आगे देखते हैं रानी तालाब मंदिर। रानी तालाब मंदिर में क्या है? किसकी मूर्ति है? माँ कालिका की मूर्ति स्थापित है, जो कि 450 वर्ष पुरानी है। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। महामृत्युंजय का मंदिर, महामृत्युंजय का मंदिर रीवा जिले का प्रसिद्ध किले में राजा भाव सिंह द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था ये मंदिर? राजा भाव सिंह द्वारा बनवाया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं तो असमय आने वाली मृत्यु को भी टाला जा सकता है। और इस शिवलिंग में ये एक अनोखा शिवलिंग है। कह सकते हैं कि देश का या दुनिया का ऐसा शिवलिंग होगा जिसमें 1000 नेत्र लगे हुए हैं। तो इस शिवलिंग ये अनोखा शिवलिंग है जिसमें 1000 नेत्र स्थित है। महामृत्युंजय का मेला भी यहीं पर लगता है। केवटी जलप्रपात ये सिरमौर तहसील में है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि गंगा की सहायक नदी है टोंस या तमसा नदी, और उसकी सहायक नदी है महान नदी। महान नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? केवटी जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी होगी? टोंस या तमसा। और ये कौन सी नदी है? गंगा। और ये कौन सी नदी है? महान नदी। महान नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? केवटी जलप्रपात स्थित है। और ये रीवा जिले की कौन सी तहसील में आता है? सिरमौर तहसील में आता है। ये कितना मीटर ऊंचा है? 331 फीट ऊंचा जलप्रपात है ये। चचाई जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? यह भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? चचाई जलप्रपात को ही कहा जा सकता है। या ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि नियाग्रा कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? रीवा जिले में स्थित है। तो रीवा जिले में जो चचाई जलप्रपात है उसको क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। कितना मीटर ऊंचाई है? 130 मीटर तो ऊंचा है और 175 मीटर चौड़ा है। तो यह कहाँ पर स्थित है? 130 मीटर तो ऊंचा है और 175 मीटर चौड़ा है। और ये कौन सी नदी पर स्थित है? बीहड़ नदी पर। मैंने आपको बताया था कि टोंस की एक और सहायक नदी है बीहड़ नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? चचाई जलप्रपात स्थित है। और ये प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? चचाई जलप्रपात को ही कहा जाता है। मैंने इसमें आपको एक और बताया था, ओड्डा नदी पर स्थित है ओड्डा जलप्रपात। ओड्डा नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ओड्डा जलप्रपात भी स्थित है। आगे है बहुटी जलप्रपात मैंने आपको बताया था कि बहुटी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? बहुटी नदी पर। इसको बहुटी नदी या ओड्डा नदी पर भी कहते हैं। तो ओड्डा नदी पर कौन सा जलप्रपात बताया था मैंने आपको? ओड्डा जलप्रपात। कौन सा? ओड्डा जलप्रपात। तो ओड्डा नदी पर ओड्डा जलप्रपात भी स्थित है और ओड्डा नदी पर बहुटी जलप्रपात भी स्थित है। अब इसको बहुटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुटी गांव में स्थित है। कौन सा गांव है? एक बहुटी करके गांव है, वहां पर ये जलप्रपात स्थित है, इसलिए इसको बहुटी जलप्रपात भी कहते हैं। और ये कौन सी तहसील में स्थित है? मऊगंज तहसील में स्थित है रीवा की। और इसकी गहराई कितनी है? 465 फीट इसकी गहराई है।
याद रखिएगा एक बात, मैंने आपको जो चचाई जलप्रपात बताया था वो मैंने आपको मीटर में बताया था और ये मैंने आपको फीट में बताया है, ठीक है। तो ये रीवा जिले का सबसे गहरा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? बहुटी जलप्रपात। अब आगे आता है बेलोही जलप्रपात। बेलोही जलप्रपात है जो रीवा जिले की हनुमान तहसील में आता है और ये कौन सी नदी पर स्थित है? गोरमा नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी? 334 फीट है। अब कुछ प्रमुख स्थल देख लेते हैं। कुछ प्रमुख स्थल कौन कौन से आएंगे? रीवा का किला, गोविंदगढ़ का किला, चचाई जलप्रपात, है ना, और बाणसागर बांध अभी अभी स्थापित हुआ है 2018 में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अब ये कौन सी नदी पर स्थित है? सोन नदी पर स्थित है। मैंने आपको पूरा ऐसा डायग्राम बताया था। ये गंगा नदी है, ये टोंस या तमसा नदी है। इस नदी का नाम क्या है? टोंस या तमसा। और यहाँ से कौन सी नदी आती है? महान नदी के बाद में बहुटी और ये ओड्डा नदी। तो महान नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? चचाई जलप्रपात, है ना। फिर महान नदी पर केवटी जलप्रपात स्थित था और बहुटी जलप्रपात बहुटी नदी पर, और ओड्डा नदी पर ओड्डा जलप्रपात या बहुटी जलप्रपात, और बेलोही जलप्रपात है वो गोरमा नदी पर स्थित है। तो चचाई जलप्रपात स्थित है और बाणसागर बांध भी स्थित है। तो बाणसागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? सोन नदी पर स्थित है। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाता है कि गंगा नदी की सहायक नदियां कौन सी है? 2 सहायक नदियां कौन कौन सी है? टोंस या तमसा या सोन। टोंस या तमसा और सोन। तो गंगा की कितनी सहायक नदियां हो गई? 2 सहायक नदियां हो गई प्रमुख रूप से। और ये जो छोटी छोटी जो सहायक नदियां हैं वो टोंस और तमसा की सहायक नदियां आएगी, ठीक है। तो बाणसागर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? सोन नदी पर स्थित है। इसका उद्घाटन अभी किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2018 में। इससे 3 जो क्षेत्र है वो लाभान्वित होंगे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश की जो सिंचाई और बिजली की जो परियोजना है वह बाणसागर परियोजना पर ही निर्भर है। रीवा जिले के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल देख लेते हैं। तालाब मंदिर, रामसागर मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर, महिषासुर मर्दिनी मंदिर और चिराहुआ मंदिर, ये रीवा जिले के प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो ये हो गई आज की आपकी रीवा जिले की संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे सतना जिले की कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।